और यही मेरा उद्देश्य है कहानी सुनाने का। और जो भी इस कहानी को सुन रहा है तो वो अपने बच्चों के लिए इस तरह की कहानी जरूर 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 सुनाएं। और अगर आप पहली बार सुन रहे हैं मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी कर दें। और आपको इस कहानी से क्या असर हुआ, आपके बच्चे पर कुछ असर हुआ तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। और आपकी भी कोई इस तरह से अनुभवी कहानी है तो मुझे जरूर शेयर करें, मैं भी आपका अनुभव अपने वीडियो के थ्रू बताऊंगी। तो मुझे बचपन में मिली शिक्षा, गुरु से मिली दीक्षा, जीवन भर करती रक्षा, बनकर कवच सुरक्षा। आज मैं बच्चों से रिलेटेड एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मैं आप बीती सुनाऊंगी कि मैंने बच्चों को एक बार ऐसी कहानी सुनाई थी तो बच्चों का क्या रिएक्शन था, ये आप सुने। जो मैं कहानी सुना रही हूँ आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन बच्चों का जो रिएक्शन था मैं उसके विषय में ज़्यादा बात करूँगी। तो ऐसा था कि एक बार जब मैं स्कूल में जॉब करती थी तब एक दिन एक छोटी क्लास के बच्चों की कोई टीचर एब्सेंट होगी तो उनकी जगह मेरा अरेंजमेंट लग गया उस क्लास में। और मैं जब वहाँ पहुँची तो बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। तो मैं जब पहुँची तो बैठाया, चुप कराने के लिए बोला तो बच्चे शोर करते ही जा रहे थे। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आज ना हम लोग कहानी सुनते हैं, कहानी सुनोगे आप लोग? तो बच्चे शोर मचा लगे, हाँ यस मैम यस मैम। मैंने कहा पहले चुपचाप बैठो तब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। तो सब लोग चुपचाप अपने अपनी सीट पर बैठ गए और फिर मैंने स्टोरी जो सुनाई तो आप भी सुने कि मैंने क्या स्टोरी सुनाई बच्चों को। बच्चों को स्टोरी मैंने सुनाई कि एक बच्चा था, आपके जैसा ही बच्चों में से एक छोटा बच्चा था। जब स्कूल में उसका एडमिशन हुआ, नया नया शौक था, उसकी मम्मी ने उसे स्कूल भेजना शुरू किया। और वो ना क्या करता था कि उसको कोई चीज़ अच्छी लगती थी, कोई चीज़ बहुत अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होती ना, कुछ किसी के पास कोई पेंसिल चमकीली सी होती है, किसी के पास इरेजर होता है, किसी के पास कोई नई चीज़ ऐसी होती है कि जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं बड़ी जल्दी। तो वो बच्चा भी इसी तरह से किसी ना किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाता था और वो कोई चीज़ उठाकर अपने बैग में रख लेता था। तो वो घर जाकर अपनी मम्मी को बताता था, देखो मम्मी मैं देखो क्या लाया। तो मम्मी कहती थी अरे वाह बहुत अच्छी चीज़ है, शाबाश शाबाश, रख लो रख लो। तो वो चुपचाप रख लेता था अपने बैग में। इसी तरह से जैसे जैसे बड़ा होता गया और वो उसकी आदत और पकड़ी चली गई, वो किसी भी चीज़ को बिना पूछे ही अपने बैग में रख लेता था और उसकी मम्मी बड़ी शाबाशी शाबाशी देती थी उसको और वो इसी तरह से खुश होकर अपनी चीज़ें जो है आसपास के बच्चों की उठा उठाकर अपने रखने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बच्चा बड़ा हुआ और उसकी आदतें भी बड़ी होने लगी, यानी कि वो अब बड़ी बड़ी चीज़ें उठाने लगा, बड़ी बड़ी चीज़ें उसे अट्रैक्ट करने लगी। और क्या हुआ कि एक दिन जब वो बड़ा और बड़ा आदमी बन गया तो वो पक्का चोर बन गया। अब वो दूसरों के घरों में भी चोरियां करने लगा। दिन में जब भी किसी के घर जाता उसे लगता कि यार ये चीज़ तो बहुत अच्छी है और वो रात को एक प्लान करता और वो उनके घर में चोरी कर लेता था। तो धीरे धीरे इस तरह से एक दिन वो चोर पकड़ा गया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो वो थाने ले गई, लग गई। तो वो कहने लगा कि मेरा कसूर क्या है, चोरी करना तो चोरी तो मैं बचपन से करता हूँ। तो पुलिस वालों ने और उसे मारा कि बचपन से चोरी करते हो, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं। तो वो जो चोर था वो कहने लगा कि नहीं, कहने लगा मैं तो जब भी कोई चीज़ लेके जाता हूँ मेरी माँ तो मुझे शाबाशी देती है, तो मैं कैसे मुझे मार क्यों रहे हो, मैंने तो कुछ भी गलत काम नहीं किया। तो वो जो पुलिस वाले कहते हैं ये देखो इसकी माँ ही असल में गुनहगार है। तो वो बच्चा कहता है कि ठीक है तो आप मेरी माँ के पास चलो, मुझे लेकर मेरी माँ के पास चलो, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या गलत किया मैंने। तो पुलिस वाले जो है बच्चे को उसकी माँ के पास ले जाते हैं और माँ से वो गले लग के पूछता है कि माँ तुमने मुझे बचपन में रोका क्यों नहीं, जब भी मैं कोई चीज़ उठा के लाता था बच्चों की पेंसिल रबड़ या जो भी लाता था तुमने मुझे डांटा क्यों नहीं।
मुझे बताया क्यों नहीं कि किसी की चीज़ बिना पूछे उठाना गलत बात होती है। तो पुलिस भी उसके साथ ही थी। तो माँ जो है वो कोई उत्तर नहीं दे पाई, कहने लगी कि बच्चा है, बच्चा खेल रहा है। तो पुलिस वालों ने कहा कि यही तो सिखाने वाली बात होती है। तब वो बच्चा जो चोर हो चुका था वो अपनी माँ का कान काट लेता है, कहता है कि असली चोर तो ये है माँ मेरी, जिसने मुझे सिखाया ही नहीं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर मैं बचपन में ही मुझे डांट देती, कि कह देती कि भी बेटा ये बड़े किसी की चीज़ बिना उठाए बिना पूछे उठाना गलत बात है, तो मैं नहीं उठाता। लेकिन हर बार मेरी माँ ने तो मुझे शाबाशी दी। तो इसलिए तो जब ये कहानी इस तरह से सुनाई मैंने बच्चों को, तो जैसे मैंने कहा कि बच्चों ने माँ को दोषी बताया कि और कह लगी माँ ने हमें इसको सिखाया ही नहीं, तब वो बच्चे क्या इतने सीरियस हो गए और उन बच्चों ने अपने अपने बैग में से, जैसी मैंने कहानी समाप्त की पूरी की, तो बच्चों ने अपने बैग में से उठा, मैम ये इरेजर ले लो, मैम ये पेंसिल ले लो, मैम ये स्केल ले लो। तो उन बच्चों ने जो महसूस किया वो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चे इस तरह की कहानियों से प्रभावित होते हैं, उन पर असर होता है। तो मेरा पेरेंट्स से भी और टीचर से भी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इस तरह की छोटी छोटी कहानियां जरूर सुनाया करें, जिसमें अच्छे और बुरे की पहचान हो बच्चे को। बच्चा अच्छा करता है तो उसे शाबाशी जरूर दो, और अगर वो गलत करता है तो उसे डांटो भी जरूर, जरूर डांटो। ये मत सोचो कि बच्चा बुरा मान जाएगा, इस समय बुरा मानता है तो मान ले, लेकिन उसे इस बात की समझ भी आ जाएगी कि किस बात के लिए उसे डांट पड़ी और किस बात के लिए उसे शाबाशी मिली। तो शाबाशी के लिए वो और अच्छे अच्छे कार्य करेगा और डांट खाने वाले कार्य वो नहीं करेगा। तो ये बात बच्चे को बचपन में ही समझ आ जाए तो बड़े होकर पेरेंट्स को भी मुश्किल नहीं होती। यही इसी को संस्कार बोलते हैं कि बचपन से मिली शिक्षा बड़े होकर सुरक्षा कवच बन जाती है। और यही मेरा उद्देश्य है कहानी सुनाने का। और जो भी इस कहानी को सुन रहा है तो वो अपने बच्चों के लिए इस तरह की कहानी जरूर 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 सुनाएं। और अगर आप पहली बार सुन रहे हैं मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी कर दें। और आपको इस कहानी से क्या असर हुआ, आपके बच्चे पर कुछ असर हुआ तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। और आपकी भी कोई इस तरह से अनुभवी कहानी है तो मुझे जरूर शेयर करें, मैं भी आपका अनुभव अपने वीडियो के थ्रू बताऊंगी। तो मुझे